वेलकम टू किड्स बच्चा टीवी। दादी ने आज सारे बच्चों को खुद से ही बुलाया था क्योंकि दादी को आज एक कहानी भी सुनानी थी और बच्चों के लिए कुछ गिफ्ट्स भी रखे थे। हाँ, आप लोगों को जरूर दिख रहे होंगे गिफ्ट्स, पतंग और उनके लिए स्वादिष्ट स्वादिष्ट लड्डू। जब बच्चों ने देखा दादी के पास ये पतंग और मिठाई रखी है तो बच्चों से रहा नहीं गया और सारे एक साथ मिलकर बोले, दादी जरूर कहानी सुनाऊंगी मेरे बच्चों। आज मैंने तुम लोगों को इसीलिए तो बुलाया है। आज है वो खास दिन जिसके लिए मैंने ये सारे सामान मंगा कर रखे हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मकर संक्रांति के दिन ही आदि शक्ति माँ दुर्गा ने असुरों का राजा महिषासुर का संहार करने के लिए धरती पर अवतार लिया था। कहा जाता है कि महिषासुर ने अपनी कठिन तपस्या से ब्रह्मा जी को प्रसन्न करके यह वरदान प्राप्त कर लिया था कि उसे कोई भी देवता या दानव नहीं मार पाएगा। इस अहंकार में चूर होकर उसने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया था। इंद्र समेत सभी देवताओं को वहां से निकाल भगाया। सभी देवता दुखी होकर और हताश होने के बाद त्रिदेवों के पास यानी कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश की शरण में आए। देवताओं की यह दशा को देखकर त्रिदेवों के मुख से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ जिसने एक परम शक्तिशाली देवी का रूप धारण कर लिया। देवताओं ने अपने अस्त्र और शस्त्र देवी को भेंट किए। मकर संक्रांति के समय को देवी के युद्ध की तैयारी और उनके तेज के विस्तार का समय भी माना जाता है। देवी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध छिड़ गया। यह युद्ध 9 दिनों तक चला और अंततः देवी ने महिषासुर का वध कर दिया। कहा जाता है कि मकर संक्रांति के दिन ही देवताओं ने इस विजय का उत्सव मनाया, यानी कि मकर संक्रांति वाले दिन जीत की सेलिब्रेशन हुई और देवी पर फूलों की वर्षा हुई। क्योंकि यह समय सूर्य के उत्तरायण होने का था, इसीलिए इसे अधर्म पर धर्म की जीत के रूप में मनाया जाता है। मकर संक्रांति पर खिचड़ी खाने और दान करने की परंपरा बरसों से चली आ रही है। गुरु गोरखनाथ की एक रोचक कहानी प्रचलित है। खिचड़ी की बहुत परंपरा पुरानी है। चलो वो भी आज मैं तुम्हें कथा के रूप में सुना ही देती हूँ। माना जाता है कि जब खिलजी ने भारत पर आक्रमण किया था उस समय नाथ संप्रदाय के योगी उनसे निरंतर संघर्ष कर रहे थे। युद्ध के कारण योगियों को भोजन बनाने का समय नहीं मिल पाता था, जिससे वे अक्सर भूखे ही रह जाते थे और कमजोर होने लगे। तब बाबा गोरखनाथ ने एक उपाय निकाला। उन्होंने दाल, चावल और सब्जियों को एक साथ मिलकर पकाने की सलाह दी। यह व्यंजन बहुत जल्दी तैयार हो जाता था और अत्यंत पौष्टिक भी था। बाबा गोरखनाथ ने इस भोजन का नाम खिचड़ी रखा। मकर संक्रांति के दिन बाबा गोरखनाथ ने इसी खिचड़ी का वितरण किया, यानी कि सब लोगों को बांट दिया। तब से मकर संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में भी जाना जाने लगा। आज भी गोरखपुर के प्रसिद्ध गोरखनाथ मंदिर में मकर संक्रांति के दिन लाखों लोग खिचड़ी का भोग लगाते हैं और दान करते हैं। समझे बच्चों, यह दोनों कथाएं हमें जीवन के दो महत्वपूर्ण पहलू सिखाती हैं।
देवी की कथा यह सिखाती है कि जब भी बुराई अपने चरम पर होती है तो दैवीय शक्ति का उदय होता है और सत्य की जीत होती है। और दूसरी कथा गोरखनाथ की है। यह एकता, सादगी और कठिन समय में संसाधनों के सही उपयोग का संदेश देती है। मकर संक्रांति का पर्व हमें पुराने मनमुटाव भुलाकर तिल की तरह आपस में मिलकर और गुड़ की तरह मीठा बोलकर जीवन जीने की प्रेरणा देता है। समझे बच्चों मकर संक्रांति का मतलब? तो चलो अब हम सब लोग भी एक साथ पतंग उड़ाते हैं और स्वादिष्ट तिल और गुड़ के लड्डू खाते हैं। और आप लोगों को भी अगर ये वीडियो अच्छी लगा हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और बेल आइकन ऑल पे दबा दो। मिलेंगे एक और कहानी में। बाय बाय दोस्तों।